कुर्सी आज फिर खाली पड़ी हुई है। ये काम के टाइम पे ना इधर उधर हो जाता है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी तो मैं बैग उठा लेता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ना हमेशा काम के टाइम पे इधर उधर भाग जाता है। आज इस साले को ना सबक सिखाऊंगा ही। पता नहीं कहाँ मर गया। अरे कुछ काम होगा, उसको चला गया होगा, आ जाएगा। तो उसका काम क्या है? यहाँ बैठ के पहरेदारी करना। हाँ माँ, अम्मा पगार मिल गई है ना, आज बड़े मालिक आएंगे पगार दे देंगे तो फिर हम पैसा भिजवा देंगे। हाँ माँ। ओए सिक्योरिटी गार्ड, इधर आ साले। अम्मा बात करते हैं, बड़े मालिक आ गए ना वो फिर बाद में गुस्साएंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं। जी साहब, आया साहब आया। अबे साले कहाँ मर गया था? तेरा काम क्या है? यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम है ना। ऐसे में मुझे सामान उठाना पड़ेगा तो तेरा रखने का क्या मतलब है? और मैं तुझे पैसे किस बात के देता हूँ? कहाँ गया था? और एक बात बता, तू कॉल पे हमेशा किससे लगा रहता है? किसी से चक्कर वक्कर चल रहा है क्या तेरा? एक बात सुन ले बेटा, कल से अगर ये कुर्सी खाली मिली ना तो पूरी की पूरी सैलरी काट लूंगा और तुझे नौकरी से भी निकाल दूंगा। साला जब देखो इधर उधर घूमता रहता है। ले पकड़ इसको। वो साहब गांव से ना माता जी का फोन आया था, बाबूजी की थोड़ी तबीयत खराब है ना तो वो पैसों के लिए बोल रही थी। मैंने माता जी से बोला कि आज पगार मिलेंगी, बड़े साहब आएंगे तो पैसा देंगे, तो साहब वही बात करने चला गया था। और साहब मैं रोज यहाँ कुर्सी पे टाइम पे बैठा तो रहता हूँ साहब, आज बस थोड़ा फोन आ गया था ना तो वही मैं बात करने चला गया। वो बात है ना, यहाँ से बड़े साहब लोग निकलते हैं फिर यहाँ बैठ के बात करो तो अच्छा नहीं लगता है, बस इसीलिए साहब बात करने के लिए चला गया था। बे ओए सुन, तेरे बाबूजी की तबीयत खराब हो या तेरी अम्मा की, तेरा काम क्या है? यहाँ ड्यूटी करना। पैसे लेने के टाइम पे बहुत जल्दी हाथ लंबा सा फैलाता है। पापा की तबीयत खराब है तो वो बात करेगा ना। तुम चुप रहो, मेरे बीच में ना बोलो। बेटा पूरी ना ईमानदारी से ड्यूटी किया कर और यहाँ बैठे मिला कर, वरना नौकरी से निकालने में मुझे देर नहीं लगेगी। साहब मजबूरी है साहब, अब माँ बापू के लिए यहाँ पे हम काम करते हैं और साहब उनकी तबीयत खराब होगी तो बात तो करना पड़ेगा ना साहब। बात क्या साहब, अगर ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो साहब ड्यूटी छोड़ के गाँव भी जाना पड़ेगा। साहब आज मेरा महीना पूरा हो गया साहब, वो मेरी सैलरी दे देते तो साहब बहुत मेहरबानी होती। तुम एक काम करना, शाम को आना और अपनी सैलरी ले जाना। क्या तुम इसे सैलरी देने की बात कर रही हो? और हाँ क्या बोला बे, तो ड्यूटी छोड़ने का बहुत शौक है ना, अभी निकाल दूं तुझे? नहीं साहब। और रही बात सैलरी, तूने जब ज्वाइन किया तो तूने ये नहीं पढ़ा था कि हमेशा 7 दिन लेट पेमेंट मिलती है? साहब इस बार थोड़ा जरूरी। अबे चुप, जाके गाड़ी में सामान पड़ा है उसको लेके आओ। चलो गौरी। पता नहीं साले कहाँ से आ जाते हैं। बड़े साहब लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। अब हम यहाँ पे जिन लोगों के लिए ड्यूटी कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, अब उन्हीं की तबीयत खराब हो तब भी हमको सैलरी देने से मना कर रहे हैं। बता रहे हैं 7 दिन बाद सैलरी देंगे। अब मेरे माता पिता की तबीयत अभी ख़राब है और सैलरी 7 दिन बाद देंगे, क्या फ़ायदा रहेगा? उनकी तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। एक काम करेंगे, शाम को जब बड़ी मालकिन आएंगी ना या बड़े साहब आएंगे ना तो उनसे पैसे मांग लेंगे। गाँव भी जाना पड़ेगा, अभी हॉस्पिटल भी एडमिट कराना पड़ेगा। ये लोग गरीब लोग की मजबूरी नहीं समझते हैं और मेरा काम है भी नहीं है, फिर भी मैं सारे काम करता हूँ, कभी मना नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मुझसे इस तरह बात करते हैं। सुनो जी मैम साहब। तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। मैम साहब मेरी तो रोज ही की आदत है, साहब रोज डेली आते हैं, कुछ ना कुछ मुझे सुना जरूर देते हैं। पता नहीं साहब की मुझसे क्या दुश्मनी है। मैम साहब एक दिन मैं घर पे कपड़े धुल के आया था तो ये मेरी यूनिफॉर्म गीली थी तो मैं शर्ट पहन के आ गया था, उसमें भी साहब ने बहुत डांटा था और मेरी 2,000 रुपये तनख्वाह भी काट ली थी। मैम साहब तुम उनके सामने थोड़ा सही से रहा करो, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी कि वो ऐसे तुमसे बिहेव ना करे, बट मैंने बोला पर उन्होंने मेरी भी नहीं सुनी, तुमने देखा ही था। और तुम परेशान मत हो, मुझे पता है तुम्हारे घर में दिक्कत है, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। मैं एक काम करूंगी, मैम से बात करूंगी कि तुम्हारी सैलरी को दिलवा दे। मैम साहब बाबूजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है ना, अब हो सकता है मुझे 2-3 दिन के लिए गांव भी जाना हो। मैम साहब बड़ी मालिक या मालकिन से बात कर लेना, वो मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दिला दें, क्योंकि अगर आसू साहब से हम बोलेंगे तो वो गुस्सा ही करने लगते हैं, वो तो और मुझे मना कर देंगे। अब मैम साहब हम लोग काम ही इसलिए कर रहे हैं, माँ बाबूजी के लिए काम कर रहे हैं, अब उनकी तबीयत खराब होगी तो हम गाँव नहीं पहुँचेंगे, उनको कितना बुरा लगेगा। अब मैम साहब बड़ी मालकी से बात कर लेना, वो थोड़ा। नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी छुट्टी और सैलरी दोनों की बात करूंगी और जो मुझसे हो पाएगा मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। ठीक है, तुम परेशान मत हो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। ठीक है। ठीक।
मालकिन कितनी अच्छी है, और एक मालिक है वो बेवजह मुझे डांटते रहते हैं। मैं कभी ऐसा काम भी नहीं करता हूँ कि उनको बुरा लगे, फिर भी वो बेवजह डांटते रहते हैं। अब बाबूजी की तबीयत खराब है, मजबूरी है, गांव तो जाना ही पड़ेगा ना। और मेरा 1 महीना भी पूरा हो गया, तनख्वाह भी नहीं दी अभी तक, बोल रहे हैं 7 दिन लेट में देंगे। ये थोड़ी ना कोई बात होती है। समय बहुत हो गया है, एक काम करते हैं, खाना खा लेते हैं, वरना साहब फिर कोई काम बता देंगे, फिर मैं उसी में उलझ के रह जाऊंगा। और वैसे भी आज देर हो गई तो सब्जी में बना नहीं पाया, सूखी रोटी है, आज सूखी रोटी से ही काम चलाना पड़ेगा। गौरी, हाँ, आज तुम टिफिन नहीं लाई क्या? अरे लेट हो रहा था यार, मैं भूल गई लाना टिफिन। अरे तो कोई बात नहीं, मेरे में खा लेना। अरे नहीं नहीं, मैंने ऑर्डर करा है, तुम खाओ अपना। अरे जब तक आएगा ना, मैं शेयर कर रहा हूँ, तब तक किसी में खा ले। अरे नहीं, मैंने छोला भटूरा ऑर्डर किया है, तुम खाओ ना, बस आता ही होगा, मैंने ऑर्डर कर दिया है। चल ठीक है। वैसे लेने कौन जाएगा? बस मैं ही जा रही हूँ ना, बस आ ही गया है। अरे नहीं, बैठो, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। गार्ड, अबे ओए गार्ड। आया साहब, आया। पहले साहब का काम कर दें, खाना खाने में देर हो गई तो फिर बोलेंगे सैलरी काट लेंगे, कहीं ये कर लेंगे, कहीं वो कर लेंगे। पहले उन्हें काम कर देते हैं, फिर बाद में खाना खाते हैं। अरे उनको क्यों बुला रहे हो, उनका भी लंच टाइम है। अरे उसका काम क्या है? यही ना कि जो कुछ भी मंगाए उसको ला के देने का। तुम 2 मिनट वेट करो। जी साहब। कहाँ रह गया था? 2 बार आवाज दिया मैंने। वो साहब बाहर थे ना, आवाज़ नहीं पहुंचती वहाँ तक, जैसे सुना तुरंत चलाया। एक काम कर, मैडम ने छोला भटूरा ऑर्डर किया है, रोड उस पार से ले आ जाके। जी साहब, जा रहे। यार वो जब तक ला रहा है तब तक मैं थोड़ा सा खा ले। अरे नहीं नहीं आ रहा है, खाओ खाओ। अरे 1-2 चम्मच खा लेगी तो क्या हो जाएगा? निकालो निकालो। साहब जी। थैंक यू। यार गर्मी बहुत हो रही है, कोल्ड ड्रिंक पिएगी? हाँ, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। ओए एक काम कर, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी पकड़ ले। अरे रुको रुको, मैं लेके आती अरे बैठो तुम। ये इसको किस ले रखा है? इन्हीं कामों के लिए। हूँ। अरे उनका भी लंच टाइम हो रहा है, मैं ले आती हूँ। चुप रहो तुम, जाओ, मैंने कुछ बोला ना, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आओ। अबे क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है, जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आ। वो साहब लंच टाइम हो रहा है ना, खाना रखा हुआ है, वो आप विपिन से बोल दीजिए, वो ले आएगा। वो तो यही सब काम करता है ना साहब। तुझसे जितना बोले उतना सुन, पहले तेरा खाना नहीं, हम लोग का खाना जरूरी है। जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आ। जी साहब, जा रहा हूँ। अब जाएगा? खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है, सुनते ही नहीं है एक बार में। मजा आ गया। मैम साहब, थैंक यू। साहब 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 साहब, उससे ना एक काम भी ढंग का नहीं होता है, पूरे कपड़े बर्बाद कर दिए। साहब गलती हुई साहब, माफ कर दीजिए, हाथ थोड़ा फिसल गया साहब। तेरा हाथ नहीं, क्या बताऊं तुझे मैं। बहुत अच्छा मानती हो ना इसे, देखा पूरे कपड़े बर्बाद कर दिए इसने मेरे। साहब साफ कर दूंगा साहब। साफ कर देगा। अब मुझे चेंज करने जाना पड़ेगा कि नहीं? अगर इसी टाइम पे बड़े साहब आ जाएंगे और मुझे ऑफिस में नहीं देखेंगे तो कितना सुनाएंगे मुझे। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना, क्या बताऊं मैं, मेरे बस में होता ना तो अब तक तुझे नौकरी से निकाल दिया होता मैं। माफ कर दी साहब। क्या गलती हो गई? एक काम से ढंग से होता नहीं है, पूरी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी। देखो साहब माफ कर दीजिए। चला जा मेरी आंखों के सामने से। कोई बात नहीं, आप जाइए। तुम्हारी वजह से ये बच जाता है, वरना इसको तो मैं छोड़ू ना। यार उनकी उम्र का लिहाज करो, वो कितने बड़े हैं, क्या? थप्पड़ मार दिया तुमने उनको। उम्र का लिहाज? माना कि इज्जत करने लायक है वो, लेकिन कोई सा भी काम उनसे ढंग से होता है? ठीक है, पर थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए था, गलती से गिर गई कोल्ड ड्रिंक। अच्छा ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो, अपना खाना खाओ। पूरे कपड़े बर्बाद कर दिए। साहब अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ आ जाओ। साहब मेरा रिजाइन दे दीजिए साहब, अब मैं कंपनी में काम नहीं करूंगा। अरे क्या बात हो गई भाई? बस साहब ऐसे ही, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा साहब। जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं होगी उस कंपनी में मैं काम नहीं कर पाऊंगा साहब। आप एक काम करिए, मुझे रिजाइन दे दीजिए। अरे लेकिन क्या हुआ है ऐसे,
क्या बात हो गई जिससे रिजाइन देने की नौबत आ गई? साहब मेरा काम चौकीदारी करना है साहब। गेट पे मैं 10 सालों से चौकीदारी कर रहा हूँ साहब। जब से आंसू साहब आए ना, वो मुझे उल्टा सीधा बताते हैं साहब। कभी चाय मंगाते, कभी कॉफ़ी मंगाते, कभी खाना मंगाते। और साहब आज गलती से उन्हीं का हाथ लग गया तो उनके ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर गई, तो साहब मुझे थप्पड़ मार दिया। अब साहब मैं यहाँ इसलिए काम करता हूँ कि कोई मुझे आके थप्पड़ मारे। साहब अभी उनको आए हुआ 1-1.5 साल हुआ, मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, उसके बाद वो साहब मुझे थप्पड़ मार रहे हैं। साहब मेरी इस कंपनी में बिल्कुल इज्जत नहीं है क्या? मानता हूँ चपरासी का काम करता हूँ, लेकिन साहब कितने सालों से कर रहा हूँ, ये भी तो आप देखिए साहब। ऐसे कैसे कर सकता है आंसू? आप परेशान मत होइए, देखिए आप हमारे यहाँ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। जब मैं छोटा था तब से मैंने आपको देखा यहाँ ऑफिस में काम करते हुए, और मेरे पिताजी के बाद मैं ये ऑफिस संभाल रहा हूँ, तब से मैं आपको देख रहा हूँ और आपसे अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। और आंसू ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब बहुत बदतमीजी से बात करते हैं साहब। आज तक मैंने उनकी कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज साहब हद हो गई, उन्होंने साहब मुझे थप्पड़ मार दिया। अब साहब गलती से हाथ उन्हीं का लग गया, उनके ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर गई। मैंने ये भी बोला लाओ साफ कर देता हूँ, लेकिन फिर भी साहब थप्पड़ मार दिया और बहुत सारी मेरी बेइज्जती की। साहब मैं जब छोटा था तब से यहाँ काम कर रहा हूँ। आपके पिताजी आते थे तब मैं छोटा था। सब काम करते करते मुझे 10 साल हो गया, मैं बड़ा हो गया, लेकिन साहब मैंने आज तक किसी के इंसल्ट नहीं किया साहब, और न किसी ने मेरी आज तक शिकायत की है। उसके बाद साहब वो आंसू साहब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं साहब। देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तुम क्यों रिज़ाइन दोगे? जब तुमने कोई गलती ही नहीं की है तो रिज़ाइन की क्या बात है? मैं आंसू से बात करूंगा और देखता हूँ क्या मैटर है, पूरा सॉल्व करूंगा मैं। तुम परेशान मत हो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और आपका जो काम है अब से आप वही करेंगे। कोई कुछ भी कहता है उसके अलावा आप कोई भी काम नहीं करेंगे। जी साहब। ठीक है, आप जाइए, मैं आंसू से बात करता हूँ। ठीक। आंसू ऐसे कैसे कर सकता है? हेलो, हाँ गौरी, जरा आंसू को अंदर भेजना। ठीक। मैं कम सर? हाँ आंसू, कमिंग कमिंग। जी सर, बताइए, अरे आपने वो- मुझे बुलाया? हाँ, मैं ये कह रहा था, जो मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की फाइल है, जी वो सर। तुमने हैंड ओवर कर दी उनको? वो तो मैंने कल ही कर दी थी। अच्छा, और एक काम है, ये मेरी कार की है, एक काम करो, मेरी गाड़ी को पार्क कर दो ले जाके, ठीक है? सर पार्क करने के बाद एक काम और कर देना, उस पर कपड़ा मार देना, थोड़ा गंदी हो गई है ना, मेरे को अभी मीटिंग में जाना है। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? ये काम जिसका है वही कर सकता है। मतलब कि ड्राइवर गाड़ी चलाता है आपकी, तो ड्राइवर ही साफ करेगा। अरे छोटा सा काम है, और वैसे भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो कर दो। जी नहीं सर, मैं ये काम नहीं कर सकता, सॉरी। इस काम में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है ना साहब कि जो ये काम करता है वही करेगा ना, मैं कैसे कर सकता हूँ? आपको तो पता है कि गाड़ी साफ करने का काम ड्राइवर का होता है, तो ड्राइवर ही करेगा। अरे तो पर मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, जाके कर दो। सर, आप ऑर्डर ऑफिस के अंदर का देते तो मैं ज़रूर कर देता, लेकिन आपने तो पूरा गाड़ी साफ करने पे भेज दिया, मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, यही चीज़ आपको भी समझनी चाहिए थी ना। मतलब मैं सर कुछ समझा नहीं। हाँ, समझे को कैसे? सिक्योरिटी गार्ड के साथ तुमने क्या किया था? अरे सर, मैंने उसके साथ क्या ही किया, बस 2 कप कोल्ड ड्रिंक और थोड़ा सा खाना मंगा लिया था, और तो मैंने कुछ किया ही नहीं। और वो वैसे भी हमेशा फ़ोन पे ही लगा रहता था। अच्छा, उनका काम क्या है, ज़रा ये बताना मुझे। सर काम क्या, सिक्योरिटी गार्ड का है। तो फिर वो चाय पानी और ये नाश्ता लाने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, बस मैंने 1 ही 2 बार उनसे कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता मंगाया, और कुछ तो नहीं। तो आप कैसे पता कि वो बाहर फ़ोन पे बात करते हैं? इसका मतलब ये है कि आप अपना काम छोड़ के बाहर जाके उनके पे ध्यान देते हैं। नहीं साहब, मैं ऑफिस आते टाइम पे देखा तो उनको, जितनी बार भी मैं ऑफिस आता हूँ तो उनकी चेयर पे, वो अपनी चेयर पे मिलते ही नहीं है, वो इधर उधर ही कॉल पे लगे रहते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, तो मेरी नज़र सब पे रहती है, कौन कहाँ कैसे क्या काम कर रहा है, इस चीज़ की मैं पूरी जानकारी रखता हूँ। तो आपको जितना आपका काम दिया जाता है ना, आपको बस वही करना है। आपको पता है आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनको कितना हर्ट हुआ है? अरे वो इंसान हमारे ऑफिस में 10 साल से काम कर रहा है। जब हमारे पापा इस ऑफिस में बैठते थे उस टाइम से वो इंसान काम कर रहा है, और उसने आज तक कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया हमें। तो मैं कैसे मान लूँ कि आप वो ऐसे कोई भी शिकायत का मौका देगा? अरे कोई इंसान 2 मिनट बात कर लिया तो क्या हो गया? अरे वो काम कर रहा है, ऐसा तो है नहीं वो बंद के रहेगा। जी सर, मुझे उन भैया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उनसे सॉरी बोल दूंगा और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी साहब।
बिल्कुल, यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि आप इस कंपनी के सबसे होनहार एम्प्लॉय हैं। और आप अगर ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जी सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा और मैं उन्हें अभी तुरंत जाके सॉरी बोलता हूँ। बिल्कुल, आप जाइए उनसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि वो बंदा तो रिज़ाइन देने आया था और आपने उन पे हाथ उठा दिया। जी साहब, वो थोड़ा सा आज गुस्से में था ना, इसीलिए मैंने उन पे हाथ उठा इंसान दिया। अपने ओहदे पे भूल जाता है कि किस पे क्या करना है। अब ये बताइए, आप इतने ऊपर रैंक पे काम कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है आप अपने छोटे से जो भी छोटे मोटे एम्प्लॉय हैं उन पे हाथ उठाएंगे। उनका काम है सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का, बाहर चौकीदारी करना, ये नहीं कि आपके लिए खाना लेके आना, पानी लेके आना और ये वो। ठीक है साहब, मैं आपकी गाड़ी पार्क करा देता हूँ और नहीं कपड़ा नहीं, भी- गाड़ी पार्क नहीं करनी है, और गाड़ी साफ़ है मेरी, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बस मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए बोला था। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है, आइंदा से ये सब गलती ना हो। ओके साहब। ठीक। देखो, आज फिर भी नहीं है, लेकिन आज ना मैं उस पर गुस्सा नहीं करूँगा, आज उसे सॉरी बोलूँगा। यार वो भी जॉब ही तो करता है। साहब मैं अपने काम से नहीं गया था, बड़े साहब ने सामान मंगाया था वो लेने के लिए गया अरे था साहब। ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ना बहुत गिल्ट फील हुआ कि यार तुम जॉब करते हो, किसी का भी कॉल आ सकता है, मेरे वर्क टाइम पे भी कॉल आते हैं तो मैं भी बात कर लेता हूँ। तो मुझे ना तुमसे सॉरी बोलना था, जो मैं उस दिन तुम पे इतना चिल्लाया और इतना सुना है और तुम्हें खाने के टाइम पे भी बुला लेता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। इसलिए यार मुझे माफ़ कर देना। नहीं साहब, आप माफ़ी ना मांगिए, आप ओहदे में मुझसे इतने ऊपर हैं, उसके बाद आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है साहब। और साहब हो जाता है, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं ना, तो साहब सब चलता रहता है। लेकिन साहब हम काम जो है माँ पिताजी के लिए कर रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब होगी तो साहब अगर फ़ोन आ जाता है तो साहब बात करना पड़ता है। अगर उनका फ़ोन नहीं उठाएंगे तो उनको फिर बुरा लग जाएगा कि हम शहर में काम कर रहे हैं और उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इसलिए साहब बात तो करनी पड़ जाती है। नहीं, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और रही बात तुम्हें पिताजी की और माताजी की, तो जो भी खर्चा आएगा ना उनकी दवाइयों का, तो शायद मैं तुम्हें पूरा करूं। साहब बहुत बहुत मैं भी धन्यवाद साहब। तुम्हारी जो मदद हो पाएगी करूंगी, तुम परेशान मत हो, हमारे बाबूजी अच्छे से सही हो जाएंगे। तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तुरंत मेरे को कॉल करना, ठीक है? मैं पैसों की व्यवस्था करूंगा। साहब गांव जाना, 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, अगर साहब वो आप दे देते ना तो साहब बहुत मेहरबानी होती। पापा की बहुत तबीयत खराब है ना साहब, तो 2 दिन के लिए गांव जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें लीव लगा दूंगा और 2 दिन में अगर ना हो पाए तो तुम और बताना, मैं और लीव लगा दूंगा। और रही बात सैलरी, 1% भी कट नहीं होगी। जी और साहब, रही बात तुम्हारी सैलरी, तो तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगी। जी साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और खाना पीना खाया? हाँ हाँ साहब खा लिया। चलो ठीक है, फिर अपनी ड्यूटी करो, हम लोग कुछ चलते भी हेल्प चाहिए हो तो बताना, ठीक? ठीक है साहब, ठीक चले गौरी हम हाँ, लोग। चलो तुम- ठीक है, हाँ? अपना काम करो। ठीक साहब। लगता है मेम साहब ने साहब को समझाया है, और मेम साहब ने समझाया होगा या तो फिर बड़े मालिक ने समझाया होगा। हमको लगता है बड़े मालिक ने समझाया होगा, क्योंकि बड़े मालिक से हमारी बात हुई थी ना। हाँ, ये काम करते हैं, बड़े मालिक को ये सामान दे के आते हैं, फिर उनसे छुट्टी की बात कर लेंगे।